प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको तुलसीदास जी की एक व्याख्या, जो इसके बारे में इससे पहले जो व्याख्या थी इसके बारे में कल भी मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी, और आज उस व्याख्या से अगली जो व्याख्याएं हैं उनका मैं सरलार्थ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। कल मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल के कवियों में महाकवि तुलसीदास जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तुलसीदास जी, सूरदास जी और अन्य कवियों के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इसके बारे में मैंने कल भी आपको जानकारी दी थी। और इस काल, जो भक्ति काल है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1375 से संवत 1700 तक मानते हैं, अर्थात 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक इसे हम देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो धाराएं थी, जो दो प्रकार का साहित्य था, उसको हमने निर्गुण और सगुण दो भागों में बांटा था। निर्गुण को भी हमने संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत माना था। तो सगुण काव्य के अंतर्गत हम राम काव्य और कृष्ण काव्य को मान सकते हैं। और राम काव्य लिखने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कवि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई हैं तो वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के नीचे ही अन्य कवियों का स्थान आता है, बल्कि भक्ति काल में तुलसीदास जी से राम काव्य परंपरा में कोई बड़ा कवि नहीं हुआ है। तो इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की थी, और इस रचना में अयोध्या कांड जो प्रसंग आता है, जो कांड आता है, उस अयोध्या कांड में एक प्रसंग है वन के मार्ग में। जब वचनों के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो राम, लक्ष्मण और सीता जी यानी अयोध्या नगरी को छोड़ देते हैं। और उसकी व्याख्या पुरते निक्षी रघुवीर विधि, इसके बारे में मैंने कल आपको जानकारी प्रदान की थी। और उसके बाद में जो अगली व्याख्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। इसमें मैंने लिखा है, जल को गए लखनऊ है लरिका, पारिखो प्रिय छाहे घरिक है ठाडे, पहुंच पसेवु ब्यारी करो अरु पान पखारी भुगरी ठाडे। तुलसी रघुबीर प्रिया समझ जानी के, बैठ विलंबक लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलक्यो तनु बारी विलोचन बाढ़े। अब इस व्याख्या में तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं? जल को गए लखनऊ है। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन मार्ग में जा रहे हैं, तो वन मार्ग में जाते समय सीता जी को जब प्यास लगाई, तो लक्ष्मण जी यानी नदी में सीता जी के लिए पानी लाते हैं। तो उसी समय का प्रसंग तुलसीदास जी ने यह प्रसंग रचा है। और इसके बारे में कहा है, जल को गए लखनऊ है लरिका, यानी लक्ष्मण जी नदी में पानी लेने के लिए गए हैं। लरिका, अभी वो लड़के ही हैं। यानी सीता जी अपने प्रियतम श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण पानी लाने के लिए गए हैं और वो अभी छोटे ही हैं। परिखो, यानी हमें उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, अर्थात हमें उनका इंतजार कर लेना चाहिए। प्रिय, यानी हे श्री राम, छां है घरिक है ठाडे, हम इस वृक्ष की छां में बैठ करके या खड़े होकर के उसकी राह की प्रतीक्षा कर लें,
ये वचन सीता जी श्री राम से कहती है। पोंछी पसेऊ ब्यारी करो, जब तक लक्ष्मण भैया पानी लेकर के नहीं आए तब तक मैं आपके मस्तिष्क पर, धूप के कारण चलने से आपके मस्तिष्क पर जो पसीने की बूंदें आ गई हैं उनको पूंछ करके ब्यारी करूं, और मैं पूंछ करके आपके हवा कर देती हूँ, हवा डाल देती हूँ। अरु पाए पखारियो भूरी ठंडे, और आपके पैदल चलने के कारण जो पांव थक गए हैं उनको मैं दबा देती हूँ भूबरी ठाडे, और आपके पैरों में भ्रूण के जो कांटे कट गए हैं उनको भी मैं निकाल देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने यह सोचा कि सीता जी अभी थक गई होंगी, परिश्रम को देख करके बैठ ही विलंब लोग कंटक काटे। राम और सीता जी वृक्ष के नीचे बैठ करके लक्ष्मण का इंतजार करते रहे, और अपने पैरों में चलने के कारण जो कांटे कट गए थे वो दोनों एक दूसरे ने अपने पैरों से निकाले। राम ने सीता जी के पैर में और सीता जी ने राम के पैर में जो कंटक लग गए थे उनको कई देर तक निकालते रहे। जानकी नाह को नेहो लख्यो, सीता जी का राम के प्रति इतना घनिष्ठ प्रेम को देख करके पुलको तनु बारिक लोचन बाटे, यानी सीता जी का श्री राम के प्रति इतना स्नेह और इतना प्रेम देख करके श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो इस व्याख्या में तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ये पद्यांश अभी मैंने पहले बताया कि अयोध्या कांड का है, और ये व्याख्या उसी प्रसंग की है जब राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या को त्याग करके वन गमन में प्रस्थान करते हैं। उस समय का तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अगर इस पद्यांश को हम देखें तो इस पद्यांश में हमें कई छंद और अलंकार देखने को मिल सकते हैं। जैसे अलंकार तो यानी इसमें अनुप्रास भी हो सकता है, उपमा भी है, और यानी कई अलंकार इसमें देख सकते हैं। और भाषा की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो तुलसीदास जी की इस पद्यांश की जो भाषा है वो अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, भैरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, रामलला नित्सुभ है, आदि जो कृतियां हैं उन कृतियों में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो अवध में रहने के कारण और अवध में पूरा यानी ज्ञानार्जन करने के कारण उन्होंने अपने काव्य में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। अब इसके बाद में पाठ्य पुस्तक से इसके अगली वाली व्याख्या मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें क्या है, रानी मैं जानी अज्ञानी महा, पवि पहन तू ते कठोर हियो है, राजहु काजू अकाजु न जान्यो, कहो त्यो को जे ही कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछरू कैसे प्रीतम लोगु जियो है, आँखिन में सखी राख बेजोगु, इन्हें किमी के वनवास दियो है। अब इस व्याख्या में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब राम लक्ष्मण और सीता जी वन मार्ग में जा रहे हैं, तो वहां पर ग्राम वधुएं यानी ग्रामीण औरतें जब उनको देखती हैं तो वो वार्तालाप करती हैं। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, और ग्रामीण स्त्रियां किस प्रकार से वार्तालाप करती हैं इसका बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में किया है। जैसे रानी मैं जानी अज्ञानी महा, ग्रामीण वधुओं में से एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रानी मैं जानी अज्ञानी महा, वो रानी बड़ी ही दुष्ट है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। पवि पहनुते कठोर यो है, उसका हृदय तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। जिन्होंने
इन सुंदर मूर्तियों को वनवास दिया है। राजों काजों अकाजों न जानू, जिसने राज और काज में अच्छे और बुरे में कोई अंतर ही नहीं किया। कहो तियो को जही कान क्यों है, उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही बुरा काम किया है, और उसके जो पति हैं उन्होंने भी इनकी बातों को ही मान लिया। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही अच्छे नहीं है, और इनका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है। कान कियो है, यानी सुनी सुनाई बातों में आकर के कोई ध्यान दिया नहीं, और इन लोगों को ये वनवास दे दिया, जो मेरी दृष्टि में बड़ा ही बुरा है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। वो सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ऐसी सुंदर मूर्ति के बिछड़ने पर इनके प्रियतम, उनके परिवार वाले, उनके घर के सदस्य इनके बिना कैसे रह रहे होंगे। कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, यानी इनके बिना इनके घर वाले कैसे जिएंगे। आंखिन में सखी, हे सखी, मेरी तरह से आंखों में आंखें डालकर देख, राखी बे जोगू, ये सुंदर मूर्ति तो हमारे हृदय में रखने के लायक है। इन्हें किन्हीं के वनवास दियो है, इन लोगों को वनवास क्यों दिया गया है। तो इस प्रकार से एक ग्रामीण वधु अपनी दूसरी वधु से कहती है, दूसरी सखी सहेली से कहती है, अर्थात एक सखी अपनी दूसरी सखी से इस प्रकार का वार्तालाप करती है कि ये लोग तो यानी हृदय में बसाने के लायक हैं, और इन लोगों को यानी वनवास क्यों दिया है, ये तो मेरे जचने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से इस व्याख्या में सखियों का वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अब मैं इसी के समानांतर आपको तीसरी व्याख्या बताना चाहूँगा। सुनी सुंदर बैन सुदारस साने सयानी है, ज्ञान की जाने भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही ओसर सोहे सबे अवलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कुंज कली। अब इस व्याख्या में उस समय का वर्णन किया गया है जब राम लक्ष्मण और सीता जी वन मार्ग में जा रहे हैं। तो वन मार्ग में जाते समय जब ग्रामीण वधुएं यानी सीता जी से पूछती हैं, तो सीता जी यानी सीता जी से राम और लक्ष्मण के बारे में पूछती हैं, तो सीता जी बड़ी ही चतुरता के साथ ग्रामीण स्त्रियों को जो बताती है, इसका इस पद्यांश में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अब इसमें कैसा वर्णन है, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सियानी है ज्ञान के बली, यानी अमृत के समान सुंदर वचनों को सुन करके यानी सीता जी बड़ी ही चतुराई के साथ उन ग्रामीण वधुओं को जो उत्तर दिया वो किस प्रकार से दिया। तिरछे करी नैन, यानी सीता जी ने तिरछे नैन नेत्र करके यानी श्री राम की ओर इशारा करके, तिन्हें समझाए कछु मुस्कान ली, उनको ऐसे इशारों में ही इशारों में बातें करके आगे चली गई। तिरछे इशारे करने पर उनको ये पता चल गया कि ये मेरे प्रियतम हैं। तुलसी ते ही ओसर सोहे सभे अवलोकित लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अवसर पर यानी सीता जी ने जब तिरछे नेत्र करके कहा, तो ऐसे नेत्र और ये दृष्टि यानी सभी नेत्र में बसाने के योग्य है। अर्थात ये जो चित्र है वो सभी को अपने हृदय में बसाने लायक ये चित्र इसमें प्रस्तुत हुआ है। और वो चित्र ऐसा लग रहा था, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कुंज कली, यानी प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित हो जाने पर जिस प्रकार से कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार से उस दृश्य को देख करके वहाँ पर जो सखियाँ थी, जो ग्रामीण वधुएं थी, वो बड़ी ही प्रशंसित हुई और वो एक दूसरे की प्रशंसा करने लगी। तो इस प्रकार से इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने उन ग्राम बालाओं का, ग्रामीण वधुओं का जो सीता जी से प्रश्न किया था, उस प्रश्न का सीता जी ने बड़ी चतुराई के साथ में वर्णन किया है। तो ये वर्णन भी बड़ा सुंदर
और मनोहारी वर्णन है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको 3 व्याख्याएं बताई हैं और तीनों का बड़ा ही सुंदर और बहुत ही सटीक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और ये व्याख्याएं हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। धन्यवाद।